हेलो एंड वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो आज की इस वीडियो में हम 3 मेजर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ काउंसलिंग, उसके बाद व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर काउंसलिंग एंड थर्ड इज़ दैट व्हाट हैपन आफ्टर काउंसलिंग। तो चलिए गाइस अपनी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस यहाँ पे हमारा पहला मेजर क्वेश्चन व्हाट इज़ काउंसलिंग, इसको अच्छे से समझते हैं। प्रोफेशनल एडवाइस एंड हेल्प गिवन टू पीपल विद देयर प्रॉब्लम्स। तो गाइज़ जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए होते हैं या आपको कुछ समझ नहीं आता है, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो या कोई और फील्ड हो, तो आप एक काउंसलर के पास जाते हैं एंड देन वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सो बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड काउंसलिंग। बट इसका रिलेशन एडमिशन प्रोसेस से भी होता है, कुछ इस तरीके से जैसे बच्चे यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवा रहे हैं एंड देन वो एडमिशन पा लेंगे। तो इसका रिलेशन एडमिशन प्रोसेस से भी होता है। इसको समझते हैं किस तरीके से होता है। सो गाइस, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर कोई और मेजर यूनिवर्सिटी जैसे कि BHU, DU, जामिया मिलिया, ठीक है, तो इन यूनिवर्सिटीज़ में भी काउंसलिंग की प्रोसेस होती है। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किस तरीके से काउंसलिंग की प्रोसेस करवाती है और बच्चों को एडमिशन देती है अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले जब एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, बेसिकली जिसको हम एंट्रेंस एग्ज़ाम कहते हैं, जब एग्ज़ाम्स फिनिश हो जाते हैं उसके बाद बच्चों का रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है। अब जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं, आपने जिस भी कोर्स का एग्ज़ाम दिया है उसका रिज़ल्ट कुछ इस तरीके से डिक्लेयर होगा। तो रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है लिस्ट की फॉर्म में। अब लिस्ट की फॉर्म में कैसे आता है, पहली होती है सेलेक्टेड लिस्ट, दूसरी होती है चांस मेमो एंड थर्ड होती है स्पेशल कैटेगरी लिस्ट। अब इस लिस्ट के अंदर किन बच्चों के नाम होते हैं, तो बेसिकली जो भी बच्चे कट ऑफ को पार कर जाते हैं उन बच्चों के नाम इस लिस्ट में आ जाते हैं। अब आप में से कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि कट ऑफ क्या होती है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए जो मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कट ऑफ कहते हैं। आपने उतने मार्क्स एक्वायर कर लिए तो आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप सेलेक्टेड लिस्ट में हैं, चांस मेमो लिस्ट में हैं या स्पेशल कैटेगरी लिस्ट में हैं। ठीक, तो इसमें और आगे जान लेते हैं कैसे आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जब भी काउंसलिंग ऑर्गेनाइज करती है तो वो अपनी सीट्स के अकॉर्डिंग कराती है। सीट्स के अकॉर्डिंग हर कोर्स के अंदर सीट्स लिमिटेड होती हैं, तो उसको भी जब काउंसलिंग करवानी होती है यूनिवर्सिटी को तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से और सेपरेट वे में करवाती है। सबसे पहले जो काउंसलिंग होती है वो डिफरेंट राउंड्स में होती है। डिफरेंट राउंड्स में होती है, क्या हुआ इसका मतलब, देखिए आपने अभी बेसिकली 3 लिस्ट देखी, सेलेक्टेड लिस्ट, चांस मेमो लिस्ट एंड स्पेशल कैटेगरी लिस्ट। सबसे पहले जो काउंसलिंग होती है वो स्पेशल सेलेक्टेड लिस्ट वाले स्टूडेंट्स की होती है। अब जितने भी बच्चे सेलेक्टेड लिस्ट में हैं उन सभी ने अगर काउंसलिंग परफॉर्म की और एक भी सीट नहीं बची तो चांस मेमो लिस्ट वाले बच्चों का तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। बट ऐसा नहीं है, जो भी बच्चे सेलेक्टेड लिस्ट में होते हैं उसमें से कुछ बच्चे सीट को छोड़ते हैं तो एडमिशन लेते नहीं है वो लोग। तो इस वजह से चांस मेमो लिस्ट वाले बच्चों को वहाँ पे अपना एडमिशन इजीली मिल जाता है, और जो स्पेशल कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनके लिए तो सीट फिक्स होती हैं, तो उनको भी एडमिशन इजीली मिल जाता है। तो आगे समझते हैं कि काउंसलिंग होती किस तरीके से है। तो जो काउंसलिंग है बेसिकली वो 2 तरीके से होती है। पहला ऑफलाइन हुआ करती थी, बट जब से कोविड आया है भारत में या और भी जगहों पे तब से ये ऑनलाइन होने लग गई है। अब ऑनलाइन ऑफलाइन का क्या सीन है ये भी मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। बट उससे पहले ये समझ लीजिए, जिस भी बच्चे की रैंक हाई होती है या रैंक अच्छी होती है या वो बच्चा सेलेक्टेड लिस्ट में होता है, सबसे पहले काउंसलिंग का मौका उसी को मिलता है। ठीक, आगे समझते हैं इस वीडियो में। काउंसलिंग के मोड्स क्या क्या रहते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। जब भी आपकी काउंसलिंग ऑफलाइन होगी तो कैंडिडेट्स को हमेशा उस जगह पर जाना होगा जहां पर आपकी काउंसलिंग हो रही है, चाहे वो यूनिवर्सिटी अपने कैंपस के अंदर करवा रही हो या किसी और जगह पे। तो आपको काउंसलिंग वेन्यू पे पहुंचना होगा अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ जो भी आपको चाहिए।
और अगर आपकी काउंसलिंग ऑनलाइन मोड पे हो रही है तो कैंडिडेट्स को सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना होगा एंड रजिस्ट्रेशन के बाद ही वो काउंसलिंग की प्रोसेस में आगे बढ़ सकेंगे। ठीक, आगे देखते हैं इस वीडियो में। दूसरा हमारा मेजर क्वेश्चन था कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर फॉर काउंसलिंग। काउंसलिंग के लिए आपको क्या क्या मेजर डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको हर एक पॉइंट को यहाँ पे बिल्कुल लाइन बाय लाइन क्लियर करती जाऊँगी, बस आपको ध्यान देना है इस वीडियो में। सबसे पहले आपको मार्कशीट चाहिए। जो भी बच्चा 11th का अगर देख रहा है तो बेटा आपको सिर्फ 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए होगी, बट जो भी बच्चा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए देख रहा है तो उन सभी को सबसे पहले तो 12th क्लास की मार्कशीट चाहिए, कुछ इस तरीके से। ठीक, अब ये तो हो गई आपकी ओरिजिनल मार्कशीट। इसके अलावा आपको 4 सेल्फ असिस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ भी चाहिए। ठीक है, 4 सेल्फ टेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़। तो यहाँ पे जैसे कि आप फ़ोटो कॉपीज़ देख रहे हैं इसकी, तो इस तरीके से आपको 4 फ़ोटो कॉपीज़ चाहिए। आप चाहें तो 2 और करवा सकते हैं, 6 फ़ोटो कॉपीज़ ले जाइए, बट आपको ओरिजिनल मार्कशीट भी ले जानी ज़रूरी है। इसके बाद आगे देखते हैं और क्या चाहिए आपको। दूसरा, आपको हाई स्कूल की मार्कशीट या फिर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए, जिसे बेसिकली इस पर्पज़ से मांगा जाता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ सपोर्ट रहता है। ऐसे बस आपका डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए रहती है। अब आप चाहें तो इसकी 2 फोटोकॉपीज़ भी करवा के ले जा सकते हैं, साथ ही साथ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो ले जाना ही होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट रहता है आपको 10 फोटोग्राफ्स चाहिए आपके, बट इनका साइज़ ज़रूर देख लीजिए। आपका साइज़ 2.5 इंटू 3 सेंटीमीटर का रहना है। ठीक है, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं साइज़ भी साइड में गिवन है, बट ये साइज़ हमें नहीं चाहिए। आपको साइज़ मैंने बता दिया है किस तरीके से साइज़ चाहिए। अब इसके साथ साथ आपके इस फ़ोटो के 10 कॉपीज़ भी चाहिए। आप कोशिश कीजिए ज़्यादा कॉपीज़ ले जाने की। अब एक और इसमें मेजर चीज़ है कि आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए, फ़ोटो के जो पीछे का बैकग्राउंड होना चाहिए वो वाइट कलर का होना चाहिए, बिल्कुल जैसे इस फ़ोटो में गिवन है, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। फोर्थ पॉइंट है आपको ट्रांसफ़र या माइग्रेशन या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना होगा अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं हैं। मान लीजिए किसी ने यहाँ से 12th पास की है और उसने किसी भी ग्रेजुएशन के कोर्स के लिए अप्लाई किया है, तो उसको इन दोनों चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट है। बट अगर आपने 12th किसी और कॉलेज से, किसी और जगह से की है, तो आपको इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला, आपको टीसी की ज़रूरत पड़ेगी, अगर टीसी नहीं है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी और दोनों ही ओरिजिनल चाहिए। इसके लिए आपको कोई फ़ोटोकॉपी नहीं करानी है, बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आइए आप। ठीक, इसके बाद देखते हैं आपको फिफ्थ चीज़ क्या चाहिए। आपको चाहिए होंगे 4 सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप वेयरिंग पोस्टेज स्टैम्प्स। ठीक है, बट एक्चुअली में इनका जो कलर है वो वाइट होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये अंदर ही जो है ये एनवलप्स हैं और इनके ऊपर जो है यहाँ पे क्या चिपकेगी, स्टैम्प्स चिपकेंगी कुछ इस तरीके की। ये आपको यूनिवर्सिटी कैंपस में ही मिल जाएंगे, जब आप काउंसलिंग के वक्त जाएंगे तभी आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं भी मिलते हैं तो आपको वो परचेज़ करने पड़ेंगे। 22 रुपीज़ का ईच होगा। जैसे ये 22 का है, ये भी 22 का है, तो आपको यहाँ पे 22 रुपीज़ का पर पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये भी आप ज़रूर संभाल के रखिएगा काउंसलिंग से पहले। अगर आपको उम्मीद है कि हाँ जी आपका नंबर आ सकता है, रिज़ल्ट आने दीजिए, उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल रेडी रख लीजिए। उसके बाद 6 पॉइंट पे आपको क्या चाहिए, 2 ओथ कमीशंस एफिडेविट्स ऑन द प्लेन पेपर। ठीक है, और इसका पर्पस क्या है, नॉट टू इंडल्ज इन रैगिंग, कि भाई आप रैगिंग में ना पड़ जाओ। इसके लिए आपको 2 ओथ कमीशंस एफिडेविट्स की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल वाइट प्लेन पेपर चाहिए और जो भी यहाँ पे मेन चीज़ करवानी होगी वो आप आगे देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद फाइनल 7th यहाँ पे हमारी जो चीज़ है वो है स्पेशल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। भाई देखिए, जो भी बच्चे स्पेशल कैटेगरी का क्लेम करता है कि हाँ भाई मैं स्पेशल कैटेगरी का ही हूँ, मेरे फादर या मदर यहाँ पे वर्क करते हैं या कुछ भी और भी चीज़ें हैं, तो उनको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए जो वो क्लेम कर रहे हैं। मान लीजिए कोई हैंडीकैप है, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है, तो उसको वो डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे जहाँ पे उसको प्रॉब्लम है। तो ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है कि अगर आप नॉर्मल इंसान हैं। ठीक है,
तो यही कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी अपने एग्ज़ाम के क्वालिफाई होने के बाद एडमिशन के प्रोसेस में। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी कि काउंसलिंग के बाद होता क्या है। काउंसलिंग के बाद सिर्फ आपको सीट अलॉट की जाती है और आपको सब्जेक्ट भी दिए जाते हैं जो भी आपको पढ़ने हैं कैंपस में जाकर या ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी पढ़ने हैं। सो गाइज़ यहीं तक हमारी ये वीडियो थी। आपको जो भी पार्ट समझ में नहीं आया मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।